हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने प्यारों के साथ बहुत खुश होंगे। अल्लाह के करम से और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। हम लोग किसी काम से बाहर निकले थे और मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। ड्राइव करने में बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो आज आप लोगों के साथ ये हमारे शहर की ब्यूटीफुल सी ड्राइव है उसको शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, और साथ साथ आप लोगों को बताती हूँ अपने सिटी के बारे में कि हम लोग किस शहर में रहते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। होपफुली आज की जो प्यारी सी पीसफुल ड्राइव है वो आप लोगों को भी पसंद आए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जब हम लोग कनाडा आए थे तो काफ़ी अरसे तक हम लोग टोरंटो में रहते थे, लेकिन अभी 3 साल से यानी कि 2022 में हम लोग पिकरिंग मूव हो गए थे, तो तब से हम लोग पिकरिंग में ही रहते हैं। इतने साल टोरंटो में रहने के बाद हम लोगों को ऐसे बिजी सिटी की और ट्रैफिक वगैरह की आदत इतनी हो गई थी कि जब हम लोग न्यू पिकरिंग में मूव हुए थे तो हम लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था यहाँ पर, क्योंकि टोरंटो के मुकाबले में पिकरिंग का जो इन्वायरमेंट है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये जो है वो बिल्कुल क्वाइट और पीसफुल सिटी है। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है। 2021 के हिसाब से यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 99,000 है। अभी कितनी हो गई है वो तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि जब से हम लोग ने यहाँ पे रहना शुरू किया है तो अब जब हम लोग सिटी में घूमते हैं और आगे पीछे एरियाज देखते हैं तो काफ़ी कंस्ट्रक्शन भी हो रही है और काफ़ी तेज़ी से लोग जो है वो टोरंटो की तरफ से पिकरिंग की तरफ मूव हो रहे हैं। तो पॉपुलेशन अच्छी खासी बढ़ गई है, लेकिन फिर भी टोरंटो के हिसाब से इतनी ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो रोड भी काफ़ी अच्छे और साफ़ सुथरे रोड हैं। पिकरिंग टोरंटो के मुकाबले में काफ़ी खुला खुला भी बना हुआ है और रोड्स भी जो है वो इसकी काफ़ी जो है वो चौड़ी चौड़ी बनी हुई हैं। हाउसिंग के हिसाब से अगर पिकरिंग और टोरंटो को कंपेयर किया जाए तो टोरंटो के अंदर बिल्डिंग्स वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से उनको ज़्यादा घर बनाने पड़ते हैं। लेकिन जबकि पिकरिंग के अंदर ज़्यादातर आपको या तो टाउन हाउस मिलेंगे या फिर ज़मीन के घर मिलेंगे। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। अभी वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि जितनी भी हमने ड्राइव की है तो आगे पीछे या तो घर दिख रहे होंगे या फिर बहुत सारी ग्रीनरी दिख रही होगी, लेकिन ये कि हाई राइज बिल्डिंग्स जो है वो यहाँ पर बहुत ही कम देखने को मिलती है। कभी हम लोग आगे के एरिया की तरफ भी चले जाते हैं जहाँ पे पहले खाली लैंड्स थी, तो अब वहाँ पे भी हर जगह आहिस्ता आहिस्ता कंस्ट्रक्शन शुरू होती जा रही है, क्योंकि पिकरिंग की पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। तो वहाँ पे भी जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो भी ऐसे स्टैक टाउन हाउस और डिटैच हाउसेज वगैरह जो होते हैं उन्हीं की कंस्ट्रक्शन हो रही है। बाकी सफाई सुथराई के हिसाब से अगर बात किया जाए तो आप लोग देख ही सकते हैं कि ड्राइव करते हुए भी आप लोगों को बिल्कुल भी जो है वो गंदगी महसूस नहीं होगी और बिल्कुल साफ़ सुथरे और क्लीन रोड्स बने हुए हैं। टोरंटो के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा है, क्योंकि टोरंटो में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उसके हिसाब से इतनी ज़्यादा क्लीनलीनेस नहीं होती है। लेकिन ये कि पिकरिंग में अभी फ़िलहाल अभी की बात करें अगर तो काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा है और टोरंटो से बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर कन्वीनियंस के हिसाब से बात की जाए, यानी कि ग्रॉसरी और अर्जेंट बेसिस पर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो उसके लिए आपके पास, अगर आप पिकरिंग में रहते हैं तो आपके पास गाड़ी होना बहुत ज़रूरी है, अनलेस के ग्रॉसरी स्टोर आपके घर के बिल्कुल पास में हो, क्योंकि यहाँ पर जो वो हर चीज़ खुला खुला इतनी बनी हुई है और प्लाज़ा वगैरह जो होते हैं उनमें पार्किंग स्पेस और हर चीज़ होती है, तो उसकी वजह से वहाँ पे जो है वो 1-1 किलोमीटर के ऊपर जो है वो प्लाजे बने हुए होते हैं। तो उसकी वजह से जो वो आपको कहीं भी जाने के लिए ड्राइव ज़रूर करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आपका घर प्लाज़ा के करीब है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर प्लाज़ा थोड़े थोड़े दूर होते हैं तो उसके लिए आपको गाड़ी की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। जबकि अगर आप टोरंटो में रह रहे होते हो तो वहाँ पर इतना खुला खुला नहीं है, तो हर चीज़ जो है वो कन्वीनियंस स्टोर या कोई भी ग्रॉसरी स्टोर वो घर के आपके पास ज़रूर मिल जाता है कोई ना कोई। जैसे कि हम लोग टोरंटो में पहले रहते थे तो वहाँ से हम लोगों को सिर्फ 5 मिनट की वॉक पे ग्रॉसरी स्टोर और फार्मेसी वगैरह और सब चीज़ हम लोगों को 5 मिनट की वॉक के ऊपर आसानी से जो है वो मिल जाती थी। लेकिन अभी जब से हम लोग पिकरिंग के अंदर मूव हुए हैं तो हम ग्रॉसरी स्टोर जो है वो हम लोगों को कम से कम 15 मिनट्स वॉक ज़रूर करनी पड़ती है।
होती है। गाड़ी से जाओ तो बहुत ही करीब है, वो तो पता नहीं चलता है, लेकिन अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो वॉक के हिसाब से वो ये कि थोड़ा ज़्यादा जो है वो टाइम लगता है। लेकिन ये सारी चीज़ें तो हर जगह होती हैं, किसी जगह के कोई फ़ायदे होते हैं तो कोई नुकसान होते हैं। अब आप जब किसी जगह पे नए सेटल होने लगते हो तो हर चीज़ के बारे में पहले रिसर्च करते हो और आपको पता होता है कि यहाँ पर रहने के ये फ़ायदे हो सकते हैं, ये नुकसान हो सकते हैं। तो हर चीज़ जो है वो पहले से रिसर्च मांगती है और फिर ऑब्वियसली हम लोग जब मूव हुए थे तो हमें भी ये सारी चीज़ें पता थी और उसी के हिसाब से हमने अपने आप को जो है वो एडजस्ट भी किया उस माहौल के अंदर। लेकिन ओवरऑल बात करें तो नाउ वी आर वेरी हैप्पी लिविंग इन पिकरिंग। और अब अगर कोई हमसे कहे कि पिकरिंग को वापस छोड़ के टोरंटो की तरफ जाओ तो वो हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वैसे अगर करना भी पड़े तो शायद एडजस्ट कर भी लें, लेकिन यह है कि अभी हम लोगों को पिकरिंग में रहने की, खुले खुले एरिए में साफ़ सुथरा फुल ग्रीनरी के साथ और पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, तो उसके हिसाब से अब हम लोगों को यहाँ पर रहने की जो वो आदत हो चुकी है। यहाँ पर ट्रैफिक का इतना ज़्यादा शोर भी नहीं होता है और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग्स वगैरह नहीं है, तो जब वो हम लोग को इस चीज़ की आदत हो गई है। अब पता नहीं अगर कभी रहना पड़ा टोरंटो में तो कैसे एडजस्ट करेंगे, बट जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। ये अभी हम लोग घर की तरफ वापस जा रहे हैं तो हम लोग पीछे वाले एरिया से जा रहे हैं और ये वाला जो एरिया है ये पूरा फार्मिंग और फील्ड्स वगैरह हैं और बड़े बड़े घर बने हुए हैं, तो ये एरिया जो है वो सिटी से थोड़ा सा डिफरेंट है और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और प्यारे से व्यूज़ हैं इसके। तो हमने सोचा कि हम लोग ये वाले एरिया से जाते हैं, आपको ये भी दिखाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और हाँ, हमारा शहर आपको कैसा लगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।